हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसीए थर्ड सेम का जो माइनर सब्जेक्ट है, जिसका टाइटल है इंटरनेट एप्लीकेशन यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि भाई आप लोगों ने अपना चैनल है, आपका खुद का ही चैनल है, जी हाँ, इसको आपने सब्सक्राइब जरूर किया होगा और दोस्तों से भी शेयर किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हो यार। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों से शेयर करो ये टॉपिक्स को। तो आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, इन टॉपिक्स को आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। इनको जरूर पढ़ के जाना है जब आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं। और हमारी प्लेलिस्ट भी है जिसमें काफी इजी गोइंग वे में हमने जावा के सारे कंसेप्ट समझाए हुए हैं। इन केस कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप हमें कमेंट करके उसको रिकमेंड कर सकते हैं। तो चलिए, पहली यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आ रहा है वो है कंसेप्ट ऑफ पाथ और क्लास पाथ। जावा में क्या होता है ये, ठीक है। देन आपके पास में है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, लूपिंग, जंप स्टेटमेंट्स, ठीक है। जेवीएम क्या होता है, इसका कंसेप्ट, ठीक। देन इसी वाले में अगर हम देखें तो इसी यूनिट में आपके पास में है क्लास, ऑब्जेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए। सिंपली अगर मैं बोलूं तो डेफिनेशन तो आपको पता होनी ही चाहिए क्लास और ऑब्जेक्ट की। साथ ही आप कम से कम एक प्रोग्राम अच्छे से याद करो जिसमें आपने एक क्लास बनाई हुई हो, उसमें वेरिएबल्स हो और मेथड्स भी हो, और ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने उस मेथड को या फंक्शन को कॉल किया हो, ठीक है। तो सिंपल सा वो एक प्रोग्राम आपके बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लेगा इस यूनिट के। और आप किसी में भी लिख के अगर आओगे तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि अगर आपने प्रोग्राम बनाया जावा में तो आपके नंबर जो है वो उस पर्सन से तो ज्यादा ही आने वाले हैं जो सिर्फ थ्योरी लिख के आएगा, जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बना हुआ हो, एक फंक्शन हो और एक कंस्ट्रक्टर बना लो उसमें, इतना अगर आपने कर लिया तो आपके ये जो स्टार्टिंग की चीजें हैं ये सब कवर हो जाएगी। बहुत शॉर्टकट ट्रिक बताई है मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद जब हम कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं तो इसके जितने टाइप्स हैं वो आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। और आपके पास में है ये रैपर क्लासेस। ये क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक। और अरे के जो मेथड्स हैं, अरे के इनबिल्ट कुछ फंक्शंस हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अगेन अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो आपके पास में जावा के फीचर्स हो गए, पाथ और क्लास पाथ हो गया, जेवीएम का कंसेप्ट हो गया है, ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए, लूप आपको आते हैं ऑलरेडी, सी प्लस प्लस और सी में जैसे काम करते थे वैसे ही इसमें करेंगे। और उसके बाद में फिर यहाँ पर आप एक प्रोग्राम बना लेंगे जिसमें आपके पास क्लास बनेगी, ऑब्जेक्ट बनेगा और कंस्ट्रक्टर के टाइप्स आ गए, ठीक है। और एक हो गई रैपर क्लास और इसके साथ में हो गया अरे कैसे बनाते हैं। सेकंड हम आ जाते हैं दूसरी यूनिट में। तो यहाँ पर आपके पास में जो इम्पोर्टेंट है वो है एक तो एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। दूसरा है आपके पास में इनहेरिटेंस के टाइप्स। यदि आप प्रोग्राम के थ्रू बताते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप प्रोग्राम नहीं बताते हैं तो भी आपको एटलीस्ट इनहेरिटेंस के टाइप्स की डेफिनेशंस तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। देन अगर हम बात करें तो लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, ठीक है। थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या होती है वो, और एक आपका इंटरफेस क्या होता है, बहुत सिंपल होता है इंटरफेस, ठीक। तो इनकी बेसिक डेफिनेशंस, लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड की डेफिनेशन, अगर आप इसके साथ में प्रोग्राम करते हो तो आप अपना एक प्लस पॉइंट लेके चल रहे हो, सोने पे सुहागा वाली चीज लेके चल रहे हो, ठीक है। तो इनहेरिटेंस में आपके पास सुपर क्लास सब क्लास का आ गया। एटलीस्ट आप अगर प्रोग्राम करो उसका भी तो बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम सिंगल इनहेरिटेंस तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। इंटरफेस आपको आ जाएगा क्योंकि इनहेरिटेंस आ गया तो आप इंटरफेस को काफी इजी गोइंग वे में यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट के बाद में अब हम आ जाते हैं तीसरी यूनिट पर। यहाँ पर आपके पास में है एप्लेट की प्रोग्रामिंग। तो क्योंकि एप्लेट आपके रन हो नहीं रहे थे, है ना, नए वाले में, तो पुराने वाले वर्जन में आपने चलाए नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पर थ्योरेटिकली अगर बताऊं तो आपके पास में एप्लेट वर्सेस एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन
यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं ये इंपॉर्टेंट है, और AWT के अंदर अगर हम आ जाए तो AWT के जो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपका लेआउट मैनेजर, ये लगभग पूरा थ्योरी है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने इसके साथ में इनका सिंटेक्स लिख दिए, टैग्स बना दिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चौथी यूनिट में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर है आपके पास में इवेंट्स हैंडलिंग, जिसमें आपका इवेंट डेलीगेशन मॉडल आ गया। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में ये जो इवेंट्स थे, इवेंट्स कितने टाइप के होते हैं, एटलीस्ट 4 से 5 इवेंट्स की डेफिनेशन तो याद करके रखो कि ये वाला इवेंट, माउस से जुड़े हुए कौन कौन से इवेंट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ कंटेंट इवेंट्स, इवेंट डेलीगेशन मॉडल। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएगा 5वीं यूनिट पर। तो 5th यूनिट में आपके पास में है JDBC। इसका जो कनेक्टिविटी मॉडल है वो आपको पता होना चाहिए। रिजल्ट्स में हम कैसे नेविगेट कर रहे हैं, उसके सिंपल फंक्शंस हैं वो आपको आना चाहिए। और ये जो फाइल वाला है, फाइल इनपुट आउटपुट, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर इस यूनिट में फाइनली हम बात करें कि क्या क्या जरूरी है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है फाइल इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, रैंडम एक्सेस, और उसके बाद में बफर्ड राइटर, प्रिंट राइटर। इतना JDBC ODBC का जो ब्रिज है उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, सो आई होप इतना अगर कर लिया तो आप काफी सारा अच्छा सा स्कोर जरूर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।